नमस्कार दोस्तों। भगवान के साथ संबंध का अपना एक अलग ही आनंद होता है। आज हम बात करेंगे अयोध्या के एक भक्त श्री उमापति जी महाराज के बारे में। वो भगवान राम को अपना शिष्य और माता सीता को अपनी शिष्य की पत्नी यानी पुत्रवधू के रूप में मानते थे। भक्ति में अपने ईश का अहंकार भक्त को तारने वाला होता है। मैं अपने इष्ट का हूँ और मेरे इष्ट मेरे हैं। श्री उमापति जी को भी यही अहंकार था कि मैं अपने राम जी का हूँ और श्री राम मेरे हैं। ऐसा अहंकार भक्ति को उच्च अवस्था में ले जाता है। आज हम इसी भक्त के बारे में बात करेंगे। श्री उमापति जी अपनी भक्ति में इतने उतर चुके थे कि वे मानते थे कि श्री राम उनके शिष्य हैं और माता सीता उनकी पुत्रवधू। श्री राम के अलावा उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। शुरू में उनकी परीक्षा भी हुई। एक बार एक राजा ने अपने राजमहल के शिलान्यास के लिए श्री उमापति जी महाराज को बुलाया और कहा, मैं आपको 100 लाख स्वर्ण मुद्रा भेंट करूँगा। लेकिन श्री उमापति जी महाराज ने राजा को बोल दिया कि आप राजा चाहे कितने भी बड़े हों, कितनी भी बड़ी भेंट दें, लेकिन जब राजा राम मेरे शिष्य हैं तो मैं किसी और के दर क्यों जाऊं? राजा राम के होते हुए मुझे काहे की कमी? मैं किसी और की तरफ क्यों देखूं? ऐसे विचित्र भाव थे श्री उमापति महाराज के। उमापति जी जब मंदिर में जाते तो भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर के एक सुंदर सी माला जो वो ही लेकर आते थे उसको श्री राम के सामने खड़े होकर पहनते थे और मुस्कुराकर बोलते थे कि राम देख, मैं कितनी सुंदर माला पहन रहा हूँ और मैं ये तेरे लिए लाया हूँ। अब मेरे प्रसाद रूपी माला को पहन और मेरा आशीर्वाद ग्रहण कर। फिर माला को उतार पुजारी जी को बोलते कि यह माला मेरे शिष्य श्री राम को पहनाओ, उसे प्रसन्नता होगी। पुजारी जी भी उमापति जी के भगवान राम के प्रति भाव को जानते थे और श्री राम को वह माला पहना देते थे। लेकिन एक बार एक नए पुजारी जी आए। वो उमापति जी के प्रेम भाव को नहीं जानते थे। उन्होंने उमापति जी की माला श्री राम को पहनाने के लिए मना कर दिया और बोले कि भक्तों की पहनी हुई माला भगवान को नहीं चढ़ती, बल्कि भगवान की पहनी हुई माला भक्तों को पहनाई जाती है। आप दूसरी माला लाओ। जब दूसरी माला लाकर पुजारी जी माला पहनाने लगे तो माला टूट गई। पुजारी जी भी अड़ गए और तीसरी माला लाए। तीसरी माला भी पहनाते वक्त टूट गई। इतने में पुराने वाले पुजारी जी आ गए। बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो? श्री उमापति जी महाराज भगवान श्री राम के गुरु हैं और गुरु की माला पहनने में श्री राम को बहुत आनंद मिलेगा। पुजारी जी ने उमापति जी महाराज की माला ली और भगवान श्री राम को पहना दी। इस बार यह माला टूटी नहीं। तो भाव के भूखे भगवान हैं। श्री उमापति जी के भाव के कारण ही भगवान राम उस माला को स्वीकारते थे। श्री उमापति जी जब भी मंदिर आते थे तो मंदिर के बाहर से ही खांसते हुए आते थे, जिससे ये पता चल जाए कि वो आ रहे हैं। भक्तों ने पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हो? तो वे बोले कि बहुरानी है ना सीता, राम की पत्नी जानकी,
उसका तो मैं ससुर समान हुआ ना, तो उसे पर्दा करना पड़ता है मुझसे। तो इसलिए खांसता हुआ आता हूँ कि पुजारी जी सीता के आगे मंदिर का पर्दा कर दें, जिससे सीता पर्दा के पीछे हो जाए। इसलिए जब भी श्री उमापति जी महाराज आते थे तो मंदिर में चाहे कितनी भी भीड़ हो, कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, मंदिर के आधे दरवाजे तक पर्दा कर दिया जाता था। एक दिन पुजारी जी अपने काम में लगे हुए थे। उन्हें श्री उमापति जी के आने का पता नहीं चला। जो ही उमापति जी ने श्री राम को आशीर्वाद देने के लिए आंखें ऊपर उठाई, उस दिन पर्दा नहीं लगा था, तो सीता जी की तरफ का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से धड़ाम करके अपने आप ही बंद हो गया। महाराज जी ने पुजारी जी से कहा, आज पर्दा क्यों नहीं किया? उमापति मिश्र जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, राजरानी सीता को उठ करके दरवाज़ा लगाना पड़ा। गुरु के आने पर उनसे पर्दा करने का जब सीता का नियम है, तो तुम लोगों से पर्दा नहीं लगाया गया? इतने आलसी हो गए हो? बहू सीता को उठकर खुद ही दरवाज़ा लगाना पड़ा। बहू सीता को ऐसा कष्ट देने के लिए मैं नहीं आऊँगा। पुजारी जी ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उमापति मिश्र जी बड़े खिन्न मन से वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये है कहानी एक भक्त की। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही श्री उमापति जी की भावनावश श्री राम उन्हें अपना गुरु और माता सीता अपने ससुर समान मानने लगे थे। दोस्तों, आज की ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य सनातन धर्म की जय हो।